Munchkins. How are you all? This is your mentor Soumya Sharma, and in this class we are going to learn Curious, a book of mathematics for class 2nd by Green Apple series and published by Wisdom Publication. So today we are going to start chapter number 1 and the name of our chapter is रिवीजन नंबर्स, यानी कि इस चैप्टर में हम केवल नंबर्स का रिवीजन करेंगे जो कि हम फर्स्ट क्लास में भी देख चुके हैं। तो चलिए लेट अस रिवाइंड। सो रीड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस गिवन बॉक्स में मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। Then we have question number 1. So fill the missing numbers by forward counting. अब यहाँ पर forward counting की हेल्प से आपको missing numbers fill करने हैं। So it is 51. Then यहाँ पर आएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57 and so on. इसी तरीके से by forward counting आप इन सभी numbers की सीरीज को complete करेंगे। Now coming to the second question. So fill the missing numbers by backward counting. अब यहाँ पर आपको जो ये सीरीज कंप्लीट करनी है वो बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको दिया गया है 24, देन 24, देन यहाँ पर आएगा 23, 22, 21, 20, देन 19, 18, 17, 16, देन यहाँ पर आपके पास दिया गया है 45। सो 45 से अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 44, 43, 42, 41 एंड 40। इसी तरीके से आप इस कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स नेम, यानी कि हम यहाँ पर नंबर और नंबर्स नेम रीड करेंगे। सो राइट द नंबर्स ऑफ द गिवन नंबर नेम्स। यहाँ पर आपको नंबर नेम्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनके लिए न्यूमरल्स लिखने हैं। सो 77 विल बी 77, 39, 75, 33। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी नंबर नेम्स के लिए यहाँ पर न्यूमरल्स लिखेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पर अब आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनके नंबर नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट इज 29, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 29। देन यहाँ पर दिया गया है 67, यू विल राइट 67। इसी तरीके से बाकी सभी नंबर्स के लिए यहाँ पर आप नंबर नेम्स लिखेंगे। नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी देख चुके हैं। अगेन वी विल रिवाइज दिस। तो राजू इज बिफोर विशाल, जो राजू है वो विशाल से पहले खड़ा हुआ है। Then Vishal is between Raju and Rishu. Then Rishu is after Vishal. Now, first question we have write the number which comes before and after. यहाँ पर आपको before and after numbers लिखने हैं। So before 39 यहाँ पर आएगा 38. Before 70 it will be 69. Then before 98 it will be 97. Before 49 it will be 48. Then we will come to the after one. So after 36, 37 will be there. 75 के बाद आएगा 76, 57 के बाद आएगा 58। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये सभी नंबर्स कंप्लीट करने हैं बिफोर एंड आफ्टर वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी बिटवीन नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिटवीन नंबर्स फिल करने हैं, यानी कि बिफोर और आफ्टर के बीच के में जो नंबर आते हैं उन्हें हम बिटवीन नंबर्स कहते हैं। So between 46 and 48 it will be 47. 33 and 35 के बीच में आएगा 34. 89 and 91 के बीच में आएगा 90. Then 78 और 80 के बीच में आएगा 79. इसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी सारे नंबर्स के बिटवीन नंबर्स को फिल करेंगे। Now we will talk about comparison of numbers. यहाँ पर अब हम नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे। So 2 is the smallest in given numbers. यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें 2 सबसे छोटा नंबर है और यहाँ पर जो 99 है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। Now encircle the smallest number in each box given below. अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं बॉक्सेस में, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे आप सर्कल करेंगे। यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 26, आप इसे सर्कल करेंगे। देन नेक्स्ट वाले बॉक्स में 31 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इस वाले बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जो 19 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है।
इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी नंबर्स को कंपेयर करके स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करेंगे। नाउ मूविंग अहेड वी विल टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, एनसर्कल द बिगेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सबसे बिगेस्ट नंबर है उसे आप सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर 97 सबसे बिगेस्ट नंबर है। सेकेंड बॉक्स की अगर बात करें तो 84 इज द बिगेस्ट नंबर, और अगर थर्ड बॉक्स की बात करें तो 99 इज द बिगेस्ट नंबर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से लेके लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, चलिए देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर को ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो लुक एट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि ये जो बच्चा है वो अप स्टेयर्स पर बढ़ते हुए नंबर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर है, और जब हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। नाउ वी विल रीड अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। Descending order means arranging the numbers from the largest to the smallest, वहीं पर largest number से लेके smallest numbers तक नंबर को अरेंज करना हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 25, उसके बाद हमारे पास गिवन है 29, देन हमारे पास है 39, 42 एंड 45। लाइक दिस यू कैन अरेंज द ऑल नंबर्स इन द असेंडिंग फॉर्म। अगेन हमारे पास सेकेंड एक सीरीज गिवन है, अब इसे वापस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 26, देन हमारे पास है 35, 56, 63 एंड 81। लाइक दिस यू कैन अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू अरेंज ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बड़ा नंबर पुट करेंगे, देन उससे स्मॉलेस्ट नंबर, उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन द स्मॉलेस्ट नंबर यू विल पुट। अगेन सेकेंड सीरीज हमारे पास दी गई है, सबसे बिगेस्ट नंबर हमारे पास 58 है, देन हमारे पास आएगा 48, उसके बाद आएगा हमारे पास 40, 28 एंड 14। दिस इज कॉल्ड योर डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से कंप्लीट करेंगे। नाउ 2 डिजिट्स एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म्स, 2 डिजिट की एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे। सो राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अब नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखना है। सो 23 is 2 tens and 3 ones, again 20 plus 3, second one is 3 tens and it will be 30 plus 4, 34, again आपको दिया गया है 78, so 7 tens and 8 ones, it will become 70 plus 8 is equals to 78। इस तरीके से बाकी सारे नंबर्स को यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे इनके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर। Now we are having exercise 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में पुट करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉल नंबर से लेके बिगेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आएगा 34, उसके बाद यहाँ पर आएगा 45, देन आएगा 48, देन आएगा 56 एंड 63। इस तरीके से यहाँ पर बाकी सारे नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पुट करेंगे। तो सबसे बिगेस्ट नंबर आएगा 65, देन आएगा 56, देन 44, 29 एंड 17। दिस इज कॉल्ड योर डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी वे में आप इन दोनों रिमेनिंग नंबर्स को भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सभी नंबर्स की क्या करनी है, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। सो इट विल बी 40 plus 7, so it will become 47. Next is 6 tens and 9 ones, so it will be 60 plus 9 and it will be 69. इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर फिल करेंगे।
Then we have question number 4, fill in the boxes. The number which comes between 61 and 63 is 62. यानी कि वो नंबर जो 61 और 63 के बीच में आता है वो है 62. Then 56 comes between 55 and 57. 56 किसके बीच में आता है? 55 और 57 के बीच में आता है. ऐसे ही यहाँ पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन फिल करना है. Then coming to the question number 5, write the numeral for the following. इन सभी के लिए न्यूमरल फॉर्म आपको लिखनी है. So 2 tens and 7 ones, it will be 27. Then 3 tens and 5 ones, it will be 35. 4 tens and 8 ones, it will be 48. इस तरीके से बाकी सभी नंबर्स का यहाँ पर न्यूमरल फॉर्म्स आपको लिखना है. Now we will come to the 6th question. So write the numbers shown on the abacus given below. यहाँ पर आपको क्या करना है? जो नंबर्स abacus पर शो किए गए हैं उन्हें गिवन बॉक्सेस में आपको लिखना है. आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ones and 1 2 3 4 5 tens. So it will be 56. ऐसे ही यहाँ पर आप बाकी सभी अबाकस में बीड्स को काउंट करेंगे और गिवन बॉक्सेस में उन्हें न्यूमरल फॉर्म्स में लिखेंगे. नाउ वी विल टॉक नंबर्स बियॉन्ड 100 यानी कि हम 100 से आगे के नंबर्स के बारे में रीड करेंगे. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न टू रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 100 एंड वी नो दैट. अभी तक प्रीवियस क्लास में हमने 100 तक नंबर्स को रीड करना सीख लिया है और उन्हें लिखना भी सीख लिया है. अब हम 100 से आगे वाले नंबर्स को रीड एंड राइट करना सीखेंगे. So 10 ones is equals to 110, 10 tens is equals to 100 और ये हम फर्स्ट क्लास में भी सीख चुके हैं. So let us learn counting in hundreds. अब हम hundreds में कैसे काउंट कर सकते हैं? So 100, then we have 600, 700, 800, 900. यहाँ पर अब आपको जो काउंटिंग्स दी जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स वो 1000 तक दी जाएंगी. यानी कि 1000 तक यहाँ पर आपको काउंटिंग्स दी गई है. अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें सो कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 501 टू 600. यहाँ पर आपको 501 से लेके 600 तक काउंटिंग्स को फिल करना है. एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस बाय योर ओन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जहाँ पर आपको काउंटिंग्स फिल करनी है 601 से लेके 700 तक. और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट बॉक्स दिया गया है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप जिसे बोल सकते हैं यहाँ पर आपको 701 से लेके 900 तक काउंटिंग्स को फिल करना है. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर आपको 801 से लेके 900 तक काउंटिंग्स को फिल करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो 5th क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पर हमें 901 से लेकर 1000 तक काउंटिंग्स को फिल करना है. एंड इट इज़ वेरी इजी एंड आई होप आप सभी ये खुद से कर सकते हैं. चलिए अब हम आते हैं एक्टिविटी पर. सो यहाँ पर एक एक्टिविटी टाइम दिया गया है जिसे आप घर पर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. सो Now we will come to the next topic 3 digit numbers. अब हम बात करेंगे 3 डिजिट के नंबर्स के बारे में. So number and number names and I hope you all are aware about the 3 digit numbers क्योंकि 3 digit numbers हमने फर्स्ट क्लास में भी देखे थे. तो यहाँ पर हम केवल रिविजन कर रहे हैं. So 400s, 2 tens and 5 ones is equals to 400 plus 20 plus 5 is equals to 425. रीड 3 डिजिट नंबर्स आप कैसे रीड कर सकते हैं? टू रीड 3 डिजिट नंबर फर्स्ट रीड द 100 प्लेस देन रीड द लास्ट 2 डिजिट्स टुगेदर. यानी कि आप सबसे पहले 100 प्लेस वाले डिजिट को रीड करते हैं और उसके बाद जो 2 रिमेनिंग डिजिट्स हैं उन्हें आप एक साथ रीड करते हैं लाइक 425. नाउ वी हैव वन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1B. सो फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर आपको गिवन ब्लैंक्स फिल करने हैं. एक एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किया गया है आपके लिए. सो 200 plus 20 plus 5 is equals to 225. देन यहाँ पर आप काउंट करेंगे. इट विल बी 300 plus 30 plus 3 it will become 333. ऐसे ही यहाँ पर आप रिमेनिंग में फिल करेंगे. Now we will come to the second question. Write the following numbers as hundreds, tens and ones.
So it will be 2 hundreds, 3 tens and 4 ones. Then we have 5 hundreds, 4 tens and 5 ones. Then we have 6 hundreds, 2 tens and 9 ones. इस तरीके से बाकी सारे नंबर्स को यहाँ पर आप फिल करेंगे. Now we will come to the next question. Question number 3. Write the number names of the following. यहाँ पर अब आपको इन न्यूमरल्स के लिए नंबर नेम्स लिखने हैं. First is 147. आप लिखेंगे 147. नेक्स्ट वी हैव 435. आप इसे लिख सकते हैं 435. नाउ अब यहां पर आपको रिमेनिंग नंबर्स के लिए नंबर नेम्स लिखने हैं. नाउ वी विल रीड 3 डिजिट नंबर्स ऑन द अबैकस. यानी कि अब हम अबैकस पर 3 डिजिट नंबर्स को कैसे रीड कर सकते हैं. So 3 digit number and number names on the abacus. Look at the abacus given below. यहाँ पर आपको एक abacus दिया गया है. It has 3 spikes showing as ones, tens and hundreds respectively, each having some beads. और इन सभी spikes के अंदर कुछ beads भी आपको दिए गए हैं. तो यहाँ पर 100 प्लेस है, यहाँ पर 10 प्लेस है और यहाँ पर 1 प्लेस है. 1 प्लेस वाले बीड्स को काउंट करके लिखेंगे, देन 10 प्लेस वाले बीड्स को काउंट करेंगे, देन 100 प्लेस वाले बीड्स को काउंट करके लिखेंगे. नाउ द नंबर ऑफ बीड्स इन द टेंस स्पाइक शोज द नंबर ऑफ टेंस. The number of beads in ones spike shows the number of ones. So an abacus is a counting device. Abacus क्या है? एक counting device है और ये हम फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं and we all are already aware about the abacus device. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है which is exercise 1C. Count the beads shown on the abacus and fill in the placeholders with number names. यहाँ पर आपको अबैकस में अब बीड्स काउंट करने हैं और गिवन बॉक्सेस में राइट करने हैं. सो वंस प्लेस पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 बीड्स गिवन है. टेंस प्लेस पर 2 बीड्स गिवन है. 100 प्लेस पर 3 बीड्स गिवन है. सो इट बिकेम 322. देन नेक्स्ट यहाँ पर आप बीड्स को काउंट करेंगे. यहाँ पर 9 बीड्स गिवन है. यहाँ पर आपको 5 बीड्स गिवन है. 100 प्लेस पर 4 बीड्स गिवन है. सो इट बिकेम 459. आप इसे लिख सकते हैं 459. यहाँ पर अब आप 327 को भी नंबर नेम्स में लिख सकते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे. चलिए मूविंग अहेड वी विल सी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. सो सबसे पहले फेस वैल्यू की बात करेंगे. The face value of a digit in a number is the actual value of the digit. यानी कि face value क्या होती है? Actual value होती है at whatever place it may be. अब चाहे ये कोई से भी place पर हो, doesn't matter. Now in the number 248, face value of 2 is 2. फेस वैल्यू ऑफ 4 is 4 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 is 8. तो फेस वैल्यू में प्लेस मैटर नहीं करता है. यहाँ पर किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू है वो नंबर इटसेल्फ होता है. नाउ वी विल सी प्लेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन इन द नंबर. So for example, the place value of each digit in 245 can be determined as. So यहाँ पर अगर हम 5 की place value की बात करेंगे, it will be 5 ones. 10th place पर बात करेंगे, it will be 40. 100 place पर बात करेंगे, it will be 200. Now जब हम exercise part पर आएंगे और बाकी सभी questions को देखेंगे तब हमें ज़्यादा better understanding होगी. So question 1 हमारे पास दिया गया है. Fill in the placeholders given below. So in 329, 3 is at the hundreds place. Its place value is 300. Now in 235, 2 is at the 100 place. Its place value is 200. ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है. Now we have exercise 1D. Fill in the placeholders given below. In 537, 5 is at the 100 place. Its place value is
500. In 425, 2 is at the 10th place and its place value is 20. Now in 337, 7 is at the 1st place. 7 कहाँ पर है? 1st place पर है और इसकी place value भी 7 है। ऐसे ही यहाँ पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, fill in the blanks. In the number 548, place value of 5 is 500. Second question we have, place value of 4 is 40, place value of 8 is 8. Now आपको सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर खुद से सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स की। So a number can be expanded by writing as the sum of the place value of each digit. यानी कि हर एक डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है उसे हम ऐड करके लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 368, 3 हमारा 100 प्लेस पर है, इसे हम लिख सकते हैं 300। 6 हमारा 10th प्लेस पर है, हम लिख सकते हैं प्लस 60 एंड प्लस 8, सो इट विल बी 300, 6 10s and 8 1s. Now we will talk about short forms. A number when written in its original form is known as the short form or standard form of a number. जब हम नंबर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं तब हम उसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं या फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको वापस से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लिखूं, सो इट विल बी 368 एंड इट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए हम एक्सरसाइज पार्ट की तरफ आते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है 1E। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर आपको सभी गिवन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखना है। 342, इट विल बी 340 प्लस 2। अगेन वी हैव 658, यू विल राइट 650 प्लस 8। Then we have 452, it will be 400 plus 50 plus 2. ऐसे ही यहाँ पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। Now coming to the second question, write each of the following in short form. So it will be 270 plus 3 is equals to 273. 430 plus 8, it will be 438. Then we have 380 plus 5, so it will be 385. इस तरीके से बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। Now we will talk about comparison of numbers, यानी कि नंबर्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। To compare two given numbers means to find which of the two numbers are greater or less than the other. कंपैरिजन का मतलब होता है ये फाइंड आउट करना कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। सो वी कैन कंपेयर टू और मोर नंबर्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू साइन। नाउ लेट अस लर्न टू कंपेयर 3 डिजिट नंबर्स। अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे? तो आप सबसे पहले अगर 3 डिजिट का नंबर है उसे कॉलम्स में अरेंज करेंगे, देन आप 100 प्लेस वाले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। अगर 100 प्लेस पर जो सी डिजिट ग्रेटर देन है वही नंबर आपका ग्रेटर होगा। अगर 1 प्लेस पर डिजिट सेम है यानी कि 100 प्लेस वाली सेम है तब आप 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, और अगर 10th प्लेस पर भी सेम है तब आप 1 प्लेस पर कंपेयर करेंगे। इस तरीके से आप 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आएंगे। सो सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर सर्कल करना है। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 330। वहीं पर सेकेंड वन की बात करेंगे, सो 555 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे 5 इज ग्रेटर, इट मीन्स ये वाला ग्रेटर है। यहाँ पर फिर 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, सो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेकेंड नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। Now coming to the second question, circle the smallest number in the following. यहाँ पर अब आपको smallest number guess करना है, so obviously it is 226. Now come to the exercise part 1F. So fill in the blanks with greater than or smaller than. So 273 is smaller than 732. 275 is greater than 173. इस तरीके से या तो आप सिंबल्स पुट कर सकते हैं या फिर आप वर्ड्स में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं।
कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन. सो 233 is greater than 231. Next 589 is less than 619. Then 638 is greater than 632. इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द गिवन सिंबल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. नंबर्स का ऑर्डर कैसे कर सकते हैं. सो व्हेन वी राइट नंबर्स फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, द ऑर्डर इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम होता है. और वी हैव द डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हम अभी सेम चैप्टर में अभी प्रीवियसली देख चुके हैं अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. सो रीअरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स. गिवन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे. नाउ रीअरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. यहाँ पर सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. Now we will come to the exercise part, exercise 1G. So rearrange the following in ascending order, यानी कि increasing order में पुट करेंगे. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ पर लिखेंगे which is 249. 249 के बाद नंबर हमारे पास आएगा 385, उसके बाद 456, उसके बाद आप लिखेंगे 445, देन आप लिखेंगे 598, देन 672. इस तरीके से सभी नंबर्स को कंपेयर करके इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में पुट करेंगे. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन वेयर रीअरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर को लिखेंगे. तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 595, देन 590, then 520, 456, 380, then you will write 249. So these numbers are now arranged in decreasing order. Now we will talk about odd and even numbers. First we will talk about odd numbers. The numbers that have 1, 3, 5, 7 and 9 at ones places are known as odd numbers. अगर किसी भी डिजिट में वंस प्लेस पर आपका 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो ऑड नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 9, 13, 35, 47, 59 आर ऑड नंबर्स. अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट हैव 0, 2, 4, 6, 8 एट वंस प्लेस आर नोन एज इवन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 6, 10, 12, 16, 20 आर इवन नंबर्स. Now even numbers always ends in 0, 2, 4, 6, 8 and odd numbers always end in 1, 3, 5, 7, 9. चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, encircle the odd numbers in each row. अब हर एक रो में आपको क्या करना है? odd नंबर को सर्कल करना है. तो यहाँ पर ये odd नंबर है, देन यहाँ पर ये ऑड नंबर है, देन ये भी आपका ऑड नंबर है और यहाँ पर 45 भी आपका ऑड नंबर है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको इवन नंबर्स पर सर्कल करना है. चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 1H. सो पुट अ क्रॉस ऑन द ऑड नंबर्स एंड अ सर्कल ऑन द इवन नंबर्स. जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन पर आप क्रॉस करेंगे, इवन नंबर्स को सर्कल करेंगे. एंड आई होप आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं. चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब इनके बाद आपको 5 इवन नंबर्स लिखने हैं. इट विल बी 126, 128, 130, 132 and 134. Now coming to the third question, write the next 5 odd numbers of the following. अब यहाँ पर आपको 5 next odd numbers लिखने हैं. So it will be 117, it will be 119, it will be 121, it will be 123, it will be 125. These are the odd numbers. Now we will talk about ordinal numbers. Ordinal numbers tells us the position of the thing. वहीं पर जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर थिंग की पोजीशन को बताते हैं. लुक एट द पोजीशन ऑफ ईच एनिमल इन द पिक्चर्स शोन बिलो. यहाँ पर पोजीशंस ऑलरेडी बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू द एनिमल पिक्चर. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ. दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स. You can use ordinal numbers to describe the position of objects.
किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप सभी ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.